रोज की तरह वो घर से सुबह दौड़ की प्रैक्टिस के लिए निकली थी। वो इस बात से अनजान थी कि उसका गांव के 2 मंचले घात लगाए इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वो गांव के एक खेत के पास पहुंची, मंचलों ने उसे दबोच लिया, उससे मनमानी करने लगे। उसने मंचलों का विरोध किया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मनमानी का विरोध बन जाएगा उसकी बर्बादी का सबब। अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी के लिए मौत से जद्दोजहद कर रही इस लड़की की शक्ल हम चाहकर भी नहीं दिखा सकते और ना ही इसका नाम बता सकते हैं, क्योंकि लड़की उन दरिंदों का शिकार बनने से बची है जो इसकी असमत से करना चाहते थे खिलवाड़। इंसानी शक्ल का नकाब लगाए वो भेड़िए इस लड़की के साथ अपनी हवस की आग बुझाना चाहते थे, लेकिन लड़की की हिम्मत ने उसे उस जल्लाद से तो बचा लिया, लेकिन उन दरिंदों ने इसके साथ अंजाम दी एक ऐसी वारदात जिसे सुनकर किसी की भी रूह फना हो जाए। लड़की की मां ने तो गांव में रहने वाले 2 मंचले युवकों ने इसे दबोच लिया, इसकी आबरू को तार-तार करने की कोशिश की, लेकिन जब दोनों इसके साथ जबरदस्ती करने में नाकामयाब हुए तो दोनों ने मिलकर इसे पास के ही एक कुएं में धक्का दे दिया। दौड़ने जा रहे थे, थोड़ी दूर निकल गए, इसके बाद 2 लड़के आए और उन्होंने हमें पकड़ने की कोशिश की। हमने कहा हम अपने मम्मी और पापा को बता देंगे और उन्होंने हमें धक्का दे दिया और हम कुएं पे गिर गए। पुलिस की माने तो जालौन के थाना आटा के इटौरा गांव की रहने वाली ये लड़की रोज की तरह सुबह दौड़ की प्रैक्टिस करने के लिए अपने भाई के साथ घर से निकली थी, लेकिन ये लड़की इस बात से अनजान थी कि गांव के 2 लड़के योगेश और राघवेंद्र अपने घिनौने मंसूबों के साथ उसका घात लगाए इंतजार कर रही हैं। जैसे ही ये लड़की योगेश और राघवेंद्र के पास से गुजरी, दोनों ने उसे दबोच लिया, मुंह बंद कर उसे खेत में ले गए। हवस की आग में अंधे योगेश और राघवेंद्र ने लड़की के साथ मनमानी करने की कोशिश की। लड़की ने दोनों का विरोध किया, घर वालों से शिकायत की धमकी दी, जिसके बाद योगेश और राघवेंद्र ने लड़की को कुएं में धकेल दिया और फिर वहां से फरार हो गए। 20 तारीख को एक मुकदमा लिखाया जिसमें उन्होंने कहा कि इनकी लड़की प्रतिदिन इटौरा से आटा तक की सड़क पर दौड़ लगाने जाया करती थी। 16 तारीख के करीब 2 लड़के हैं जिनका नाम है योगेश और राघवेंद्र, वो उसको रास्ते में घात लगाए हुए बैठे हुए थे। उसको पकड़ करके खेत की तरफ ले गए और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। जब लड़की ने ये कहा कि तुम लोगों की शिकायत हम अपने घर वालों से करेंगे, तो उसको वहीं बगल में एक कुआं था उसमें धकेल दिया। कुएं में गिरने से लड़की पूरी तरह से जख्मी हो गई। कुएं से उसकी करहाने की आवाज सुनकर पास से गुजरने वाले कुछ लोगों ने उसे कुएं से बाहर निकाला। जख्मी हालत में देखकर लोगों ने उसे आनंद फानंद में उरई के जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया। लड़की का इलाज तो चल रहा है, लेकिन उसकी बेहद नाजुक स्थिति है। इस लड़की को मेडिकल के लिए वहाँ भेजा गया है, उसका मेडिकल भी कराया जा रहा है। उसके पिताजी की रिपोर्ट के आधार पर एक मुकदमा आटा में दर्ज किया गया है। मेडिकल के आधार पर जैसा कि मेडिकल पाया जाएगा उसके लिए विवेचना जारी की जाएगी। इस लड़की से हुई दरिंदगी को देखकर और सुनकर इलाके का हर शख्स सन्न है। लोग अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेकर काफी परेशान हैं। वहीं पुलिस ने लड़की के बयान पर योगेश और राघवेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस उनकी सरगर्मी से तलाश में जुटी है और जल्द ही गिरफ्तारी का भरोसा भी दिला रही है। जालौन से जनसंदेश के लिए संजय गुप्ता की रिपोर्ट।